होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, आदाब और प्रणाम। मैं हूं आपका रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों, आ गया फिर से आपके पास। वैसे आपने कभी गौर फरमाया है कि हमारी फिल्मी दुनिया में राजू नाम की कितनी अहमियत है? देखिए, ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम राजू है, बल्कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच है, फिल्मों में राजू नाम की बहुत अहमियत है। मैं हूँ आपका रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। चलिए, आपको जवाब देने से पहले सही तरीके से अपना परिचय दे देता हूँ। तो देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, हम हैं राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। आए, अब जरा इस गाने को याद कीजिए। राजू चल राजू, दूसरा गाना राजू बन गया जेंटलमैन, तीसरा गाना ओए राजू प्यार ना करियो। 3 गाने तो हैं ही, साथ ही साथ एक पिक्चर भी आई थी जिसमें अजय देवगन थे और फिल्म का नाम था राजू चाचा। मैं असल में रात को सोते सोते ये सोचा कि यार, राजू भाई तो दुनिया भर में बहुत नाम कमा चुके हैं पहले से ही। जैसे राजू नाम पूरी दुनिया में प्रचलित है, वैसे ही अपना अल्ट्राटेक सीमेंट पूरी दुनिया में प्रचलित है, यानी कि सभी हैं इसके दीवाने। तभी तो अल्ट्राटेक सीमेंट बना है देश का नंबर 1 सीमेंट। मैं हूँ आपका रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। वैसे आप सोच रहे होंगे कि राजू भाई तो आ गए, लेकिन शो में आखिर होने क्या वाला है? तो आपको बताए दें कि शो में बहुत कुछ होने वाला है। हंसी मजाक तो चलेगा ही, ज्ञानवर्धक बातें भी होंगी और फिर हम आपको बताएंगे हाल चाल दुनिया का, क्या कहाँ कैसे चल रहा है। और यही है हमारे और आपके मनोरंजन का तरीका। तो बस कान खोल के और दिल थाम के बैठिए और हमारी बातों को सुनिए ताकि आपको भरपूर आनंद आए। वैसे एक बात हम आपको दिल से कह देते हैं भाई, कि आपका नाम भले राजू हो ना हो, मगर आपके घर में इस्तेमाल किए जाने वाला सीमेंट का नाम अल्ट्राटेक सीमेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि घर तो आप एक ही बार बनाएंगे। ठीक है, चलिए आप 2 बार भी बनाएंगे तो दोनों बार अल्ट्राटेक सीमेंट ही इस्तेमाल करना है। लेकिन जितनी बार भी घर बनाइए, अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि घर का मतलब होता है मजबूती और एकता, और अल्ट्राटेक सीमेंट का यही काम है। ये मजबूती के साथ आपको जोड़े रखती है। बस यही तो है हमारा उद्देश्य घर बनाने का भाई। ये सुनिए, अलार्म बज गया ना। अलार्म बजने का मतलब है कि हम आपको बता दें कि सुना है क्या, मतलब कि ऐसी बात जो आपने सुनी शायद नहीं है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि सुना है क्या। क्योंकि सुना है क्या पूछने का मतलब ही है कि कुछ अलग बताने वाले हैं आपको हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सुना है क्या? आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। अरे घबराइए मत, मैं आपको कछुए और खरगोश की कहानी दोबारा नहीं सुनाने वाला। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपको कछुए से जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि यार, कछुए के बारे में इतनी अच्छी और इतनी बड़ी बात आपको कभी पता ही नहीं गई। बात दरअसल ये है कि अगर कछुए का प्राकृतिक रूप से पालन पोषण किया जाए तो उसकी उम्र 250 साल से भी ज्यादा होती है। मतलब कि अगर आपने बचपन से ही कछुआ पालना शुरू कर दिया तो आपके पर पोते और पोती, पर नाती और नातिन भी इसे देख पाएंगे और इसके साथ खेल पाएंगे। तो ठीक ऐसे ही चलती है हमारी अल्ट्राटेक सीमेंट, बस चलती जाएगी, चलती जाएगी। इसीलिए है अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि मैं आपको अपने शो के उस पड़ाव में ले चलूं जहां मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हंसाता हूं। क्या है ना कि जीवन में हंसना हंसाना बहुत जरूरी है, वरना जीवन जो है नीरस हो जाएगा। नीरस का मतलब जानते हैं ना? अरे नीरस, रस, और अगर उसको रस को हटा दे तो वो नीरस बन गया। मतलब जीवन जो है एकदम से नीरस हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। और क्या है ना कि जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए अपनी जिंदगी पर ही नजर रखिए। जब आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पल मिलेंगे
जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जिस पर आप मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो चलिए आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। क्या हुआ कि एक बार हस्बैंड यानी कि पति जो है वो घर की खिड़की खोल के बाहर तब से देखे जा रहे हैं, बहुत देर हो गया, किसी को खोज रहे हैं। जैसे खिड़की खोलकर वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, फिर 2 मिनट हो रहा है, फिर बाहर की तरफ देख रहे हैं, वहीं पे खड़े हैं। पत्नी से रहा नहीं गया, वो बोली कि अरे भाई साहब क्या तब से क्या कर रहे हैं आप? हाँ, खिड़की खोल के पिछले 1 घंटे से हर 2-2 मिनट में जाके खड़े होके देख रहे हैं। तो पति गुस्से में आया और बोला यार तुम बस चुप हो जाओ। तो पत्नी ने बोला क्यों? बोला तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। पत्नी ने बोला यार मैंने क्या कर दिया ऐसा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो पति ने बोला तुम्ही ने कहा था कि नहीं? पत्नी ने बोला क्या कहा था? तुम्ही ने कहा था ना कि खिड़की खोलिए रोशनी आएगी। तब से मैं पिछले 1 घंटे से खड़े होकर देख रहा हूँ कि रोशनी आ क्यों नहीं रही है, कहाँ है रोशनी, कौन है, रोशनी आएगी तो हम देख लेंगे। उसके बाद क्या था? उसके बाद बगल के हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए पति जी एडमिट हो गए और क्या होना था, वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, ऐसी गलती आप मत कर देना, वरना खामखा आपका भी वही हाल होगा जो कहानी वाले भाई साहब का हुआ। वैसे वो बात मेरी याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि गर्मियों की छुट्टियों में हम जाया करते थे छोटे छोटे बच्चे अपने गांव, और वहाँ पे हमारे किसान जो चाचा थे जिन्होंने गन्ने की खेती की है वो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे और साथ में गन्ना भी देते थे। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको गन्ना नहीं दूंगा, लेकिन कहानी जरूर सुनाऊंगा। तैयार हो गए आप? बहुत पहले की बात है जब जानवर भी आपस में बात किया करते थे। तो मेंढक का एक झुंड जा रहा था। उस झुंड में से 2 मेंढक रास्ते में जाते जाते गलती से कुएं में गिर गए। कुआं एकदम खाली, बहुत गहरा कुआं था। तो बाकी के मेंढकों ने कहा यार अब इनको बचाए तो कैसे बचाए, अब नहीं बचा सकते, चलो हम लोग आगे बढ़ते। वो दोनों मेंढक वहीं के वहीं रह गए। दोनों मेंढक बहुत मेहनत करने लगे, कूदने लगे, कोशिश करने लगे कि कैसे वो कुएं से बाहर निकल सके। बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही थी। तो एक मेंढक को लगा कि यार बात बन नहीं रही है, वो क्या करे। उसने कोशिश करनी बंद कर दी और उसने दूसरे मेंढक को भी कहा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तुम भी नहीं कर पाओगे, छोड़ो यार जाने दो, अब इतना मेहनत करके क्या फायदा, जो भी है यहीं रहते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, कर लेते हैं। ऐसे वैसे कहने लगा। दूसरा मेंढक जो है वो कोशिश करता रहा। पहला वाला मेंढक दुबला पतला हो गया, कमजोर हो गया। क्यों? एक तो वो दिमाग से परेशान हो गया कि वो नहीं कर सकता और उसको लगा कि यार अब कोई उम्मीद नहीं है, वो शायद मर जाएगा। लेकिन दूसरा वाला मेंढक कोशिश करता रहा और कोशिश करते थोड़ा करते वो बाहर निकल गया। बाद में पता चला कि जो मेंढक बाहर निकल गया वो बहरा था, इसीलिए जितनी नेगेटिव बातें थी, जितनी निराश करने वाली बातें थी, वो उसके कान में गई नहीं। और कान में नहीं गई इसका मतलब उसके दिमाग में भी नहीं गई, इसका मतलब कि उस पर कोई असर हुआ ही नहीं। इसीलिए वो मेंढक बिल्कुल पॉजिटिव रहा और फाइनली अपने आप को बचा लिया। समझे आप? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है दोस्तों कि कोई भी नेगेटिव बात को अपने कानों तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए। कोई अगर आपसे कुछ नेगेटिव कहे तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से सीधा निकाल दीजिए, उसे अपने दिमाग की तरफ जाने ही मत दीजिए और अपने आप को हमेशा उत्साहित रखिए, हमेशा अच्छी बातें सोचिए और आप कर सकते हैं, आप सक्सेस पा सकते हैं, ये सोचिए। यकीन मानिए आप भी वो लंबी छलांग लगाएंगे और जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूँ आपका रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। जब बात सक्सेस की हो तो अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि घर बनाते वक्त जिस कामयाबी का एहसास अल्ट्राटेक सीमेंट देती है वो कोई और दे ही नहीं सकता। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों अब रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, आप सभी से इजाजत लेंगे। जल्दी मिलेंगे हम लोग कल मिलने का वादा करके यहाँ से जाएंगे। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। टाटा, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.